करने बैठाया जाए तो दुकान व्यापार का ध्यान चलेगा। किसी लड़के को ध्यान करने बैठाया जाए, उसको 16 याद आएगा, भाई बेटा ध्यान कर ले तू, तो 16 मतलब कहीं पढ़ाई कहाँ, कहीं लिखाई कहाँ, कहीं इस कहाँ, कहीं उससे बात, कहीं उसके बाद, कहीं पता नहीं क्या क्या याद आएगी। उनने ऐसा कह दिया, उनने ध्यान में, अथवा किसी बूढ़े बाबा को बिठा दिया ध्यान में, अथवा किसी महिला को ध्यान में बैठा दिया जिनको ज्ञान नहीं, उसकी बात चल रही है अभी, और घर में विवाद हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कहीं कोई विषय आया हो, तो उसको फिर वही ध्यान आएगा। तो हमारे आचार्य ने कहा ध्यान के लिए ज्ञान अनिवार्य है। कुंद कुंद स्वामी इसमें लिख चुके पहले, राणेन ध्यान सिद्धि, ज्ञान ध्यान की सिद्धि करता है, या तो आइयो कहें ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, और ज्ञान का अभाव है तो कुछ नहीं है। इसलिए स्पष्ट सूत्रकारों ने दिया, स्पष्ट दिया है, लाइफ इज नॉट कंप्लीट विदाउट नॉलेज। लाइफ इज नॉट कंप्लीट, अने कंप्लीट नहीं है, उसकी अधूरी है, मान के चलो, ज्ञान के बिना जिंदगी अधूरी है। इसलिए हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी को लिखना पड़ा, राणम रस सारो, ज्ञान ही मनुष्य के जीवन का सार है, और ज्ञान नहीं है भटकता व्यक्ति ज्ञान नहीं करेगा। इसलिए हमारे साधकों को विशेष रूप से कहा जाए, दिन रात ध्यान होता नहीं। आज ध्यान में कोई बैठ भी जाए ना, उतना ध्यान नहीं होता, आंख बंद करके बैठेगा पर ध्यान और कहीं चलेगा। आंख बंद करके बैठ भी जाए या तो नींद आएगी, आप अनुभव कर लेना जाके, आंख बंद करके बैठना तो आपको नींद आएगी, अथवा यहाँ वहां की बातें याद आएंगी। ज्यादा शुभ ध्यान में नहीं जा सकते, ज्यादा उपयोग नहीं लग सकता, और निर्विकल्प तो जाते ही नहीं, बहुत कम अवस्था में जाती है, ध्यान रखना। तो यहाँ वहां ध्यान जाए। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, आज वर्तमान में ज्ञान और ध्यान सिद्धि नहीं होती, ध्यान ज्यादा नहीं कर सकते, अध्ययन करो, अध्ययन ही ध्यान है। दाना पूया मुक्कम सावे धम्मेण सावे तीर्ण बना झाड़ जण मुक्कई जय धम्मे तहा सोबी। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने श्रावक के दो कर्तव्य मुख्य दिए, दान देना, पूजा करना। दान करना चाहिए श्रावकों को, और पूजा करना चाहिए, मुख्य कर्तव्य है। ध्यान रखना, ये दान करना श्रावक का कर्तव्य है, पूजा करना श्रावक का कर्तव्य है। और मालूम, जो अपन दान करते हैं, पूजा करते हैं, सामग्री चढ़ाते भगवान में, इसका उद्देश्य क्या भैया राकेश जी? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो तुमने जोड़ के रखा है, ध्यान रखना क्या नहीं, जो तुमने जोड़ लिया, कमा लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, उसको भार हल्का कर रहे हो। और जब भार हल्का होगा तो आप ऊंचे उठोगे, और जितने ही आप भरते जाओगे नीचे जाओगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, विशेष है हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। जिन जिन के पास परिग्रह हो, दान करते रहे, यथाशक्ति नहीं है, जितनी शक्ति उतना करो, करते रहो। इसके निमित्त से हमारा कुछ दान में लग रहा है, धर्म में लग रहा है, नहीं तो फिर डॉक्टर के यहां लगेगा, कहीं परेशानी आएगी उसमें लगेगा, कोर्ट केस में लगेगा, वकीलों के जाएगा, अनेक समस्या आती है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, सच्चे श्रावक को अपनी आय में से, वैसे तो हम लोग सामान्य रूप से संबोधन करते हैं, 5% 10% निकालना ही चाहिए धर्म के लिए। कितना परसेंट? और आप अनुभव कर लेना, जितना ही दान करोगे आप, जितना आपकी दान की भावना बनेगी, उतना आपके पास पता नहीं कहां से कमाई होती जाएगी। और जो व्यक्ति दान नहीं करता है, धर्म नहीं करता है, ध्यान रखना, धन नहीं करता, धर्म नहीं करता है, दान नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, मात्र पैसा कमाने लगा, पैसा तो कमा लेता है पर पता नहीं फिर कहां लग जाता है। अभी हमने सुना एक जगह कहीं माल रखा था, एक व्यक्ति एक बार दिल्ली में आया था, दिल्ली का आया था मेरे पास, है ना, तो वो पिछले साल उसने खूब कमा लिया, पर दान के नाम से कंजूस थोड़ी सी। अभी वर्तमान में बताया, बोले महाराज 1 से 1.5 करोड़ का घाटा लग गया। कितना? 1 से 1.5 करोड़ का घाटा चला गया, मतलब जितना पिछला कमाया तो उससे भी ज्यादा घाटा चला गया। अभी कोई दान की भावना बना ही नहीं, त्याग किया ही नहीं, तो वो स्वाभाविक है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, अपनी कमाई में से कम पता नहीं कौन सा दिन घाटा लग जाए, कौन सा क्या हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। एक दिन का मैं आपको बताऊं, सत्य दृष्टांत है। किसी के घर में आग लग गई, क्या किसी के घर में आग लग गई, और बड़ा आदमी था, बड़ा पैसे वाला था, उसके घर में आग लगी तो उनके नौकरों ने सब सामान, बाहरी जो बेस कीमती सामान थे, सब निकाल के बाहर रख दिए। भाई आग लगी तो निकालने प्रयास किया, तो सेठ जी थे कोई अच्छे, जो जिनकी आग लगी थी, उन सेठ ने पूछा मंत्रियों से, जब आग लगी, भयंकर भीषण आग लगी, ध्यान सुनना, भीषण आग लगी, तो सेठ ने पूछा, क्यों भैया? अपने नौकरों से, सिपाहियों से, मंत्रियों से, मैनेजरों से तुमने सब सामान निकाल लिया? बोले हाँ साहब, कोई सामग्री नहीं बची, बेस कीमती माल पूरा निकाल लिया। अब सभी लोग शीर्षाकंद वाली विशेष सुनना। उसमें फिर एक आया, एक नौकर, बोले साहब बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले क्या हो गया?
बोले बेशकीमती माल तो पूरा निकाल लिया, लेकिन बेशकीमती माल का जो मालिक बनने वाला था उसको नहीं निकल पाए, वो सोता रह गया, वो जल के मर गया। अब समझना थोड़ा सा, अब सेठ के दिल में क्या बैठी, क्या दिमाग में क्या हुआ, जिसका जो कीमत मालिक बनने वाला था वही चला गया, अब किसके लिए कमाया इतना सारा, क्या रक्षा की? समझ में आ रहा क्या? जिसके लिए कमाया, एक ही लड़का था, लाल था, एक ही लड़का था घर में, और कोई संपत्ति को संभालने वाला नहीं था, धन संपत्ति को दौलत को मालिक बनने वाला नहीं था, एक ही मालिक होने वाला था, वही जल गया। अब किसके लिए कमा रहे हो? ऐसा होता कई बार, कमा कमा के हम रखते जाते हैं, जोड़ जोड़ के रखते जाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता। कहीं कई घटनाएं होती हैं, कहीं कुछ होता है, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा थोड़ा सा समझो, कम से कम थोड़ा अंश जितना बने, ध्यान रखना, श्रावकों को जितना बने उतना अपनी संपदा में से कुछ ना कुछ त्याग करते ही रहना चाहिए, निकालते रहना चाहिए। कम से कम कोई घटना दुर्घटना, हमने एक बार दृष्टांत सुनाया था, आपको याद होगा शायद। एक बार महाराज ने विधि ले ली, क्या? एक बार महाराज ने विधि ले ली कि जो सत्य बोलेगा उसके यहाँ आहार होंगे, जो सत्य। आप बताओ, अब ऐसी विधि है क्या? कैसे पता चलेगा? हमारे सब जैसे महाराज हो, श्रावक हो ना, मालूम क्या कहे, महाराज ऐसी थोड़ी विधि मिलेगी, हमें क्या पता, कलश की ले लो, हल्दी की ले लो, सुपारी ले लो, लौंग ले लो, इलायची ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हम मान सकते हैं। अब बोलने की विधि हम तो ये बोलेंगे, नमोस्तु अत्रतु तिष्ठो तिष्ठो, क्या बोलेंगे बताओ? क्या नहीं यही बोलेंगे ना, अत्रतु नमोस्तु। हम थोड़ी बोलेंगे क्या सत्य, क्या सत्य बोलना क्या नहीं। पर महाराज विधि ले ली, विधि का दूसरा नाम है आखड़ी। क्या नाम है? आखड़ी। मंदिर में जाते हैं, जो मन में आके खड़ी हो जाए उसका नाम है आखड़ी। मतलब विधि लेना, विधि मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि अंदर की हो बाहर की हो, क्या लेना क्या नहीं लेना हम सोचते नहीं है, जो मन में आ जाए क्या लेना है देख के ही लेते, समझ के लेते, जो मन में आ जाए बस, उसका नाम आखड़ी ही है। क्या मिनी ले ली महाराज ने? जब विधि ली तो बस हो गया, महाराज ने विधि ली, जो सत्य बोलेगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन निकल गए, 7वां दिन आया। जब 7वां दिन आया तो विश्वास करना, यानी सुभाष जैसा सेठ श्रावक भक्त पड़गान खड़ा कर रहा था, उसने बोला महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मैं 25,000 का मालिक हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मात्र 25,000 है, नमोस्तु अत्र। तो समझ गया मालिक, बहुत झूठ नहीं बोला, सही बोला। अब विचार करना, मालूम महाराज का हार हुआ तो देखने वालों ने सब ने यही कहा, 25,000 का मालिक, इतना बड़ा मालिक, मंडी में इसका मकान है, इतना सुंदर, इतना बड़ा, 25,000 का मालिक बता रहा, झूठ बोल रहा है तो साथ डायरेक्ट, क्योंकि लोगों को विश्वास हो कुछ ना कुछ बोलने की, महाराज कुछ ना कुछ विधि ऐसी है अटपटी जो मिला नहीं पा रहा है, तो अभी मिल गई, इसका मतलब यही विधि होगी। तो आहार होने दिए भाई, चलो 6 दिन हो गए थे, 7वें दिन विधि मिली थी, 7 में जब आहार, तो आहार निपट गया, सभी लोग पहुंचे मंदिर में। महाराज आपकी विधि क्या थी ये तो बताओ पहले। बोले हमारी विधि थी जो सत्य बोलेगा। तो बोले आज तो विधि फिर मिली ही नहीं, ये तो झूठ बोल के आहार करा दिया उसने। बोले क्यों भैया तुमने झूठ बोला? बोले नहीं महाराज बिल्कुल झूठ नहीं बोला। फिर कैसे सही बोला? बोले महाराज इसके पास करोड़पति नहीं अरबपति है, तो खूब माल, इसके पास मकान है, जमीन है, दुकान है, व्यापार है, सब कुछ बढ़िया है। तो महाराज ने बोला भैया क्यों झूठ बोला? बोले नहीं महाराज, ये जो देख रहे हैं ये चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, अंतरंग का नहीं देख रहे। मैंने अपनी लाइफ में, ध्यान रखना ज्ञानियों, शीर्षक विशेष मनोज, मैंने अपनी लाइफ में 25,000 रुपए का दान किया है, उसका मैं मालिक हूं, बाकी सब यही नष्ट हो जाएगा, मेरा नहीं है। 25,000 का दान किया है, ऐसा चिंतन ज्ञानी, ध्यान रखना, वास्तव में ज्ञानी मुमुक्षु जी ही कर पाते, सहज नहीं कर पाते। मात्र 25,000 का दान किया है, उसका मालिक हूं। यदि मेरी आज मृत्यु होती है, मैंने आपको एक दिन बताया था, यदि सपोज करो कोई अशुभ कर्म के उदय से आपकी मृत्यु होती है किसी की भी, बताओ आप किसके मालिक कहलाओगे? बोलो ज्ञानी। जो तुमने दिया है धर्म पुण्य में, जो तुमने किया है रग भैया, जो दिया है उसी के मालिक हो, बाकी तो आपके बच्चे आदि हो। बच्चे के कोई आगे जाने वाली गाथा है, बच्चों की कोई गारंटी नहीं मेरा है, हो सकता है पूर्व भव का शत्रु रहा हो। क्या हो सकता है? पूर्व भव का शत्रु रहा हो, कोई गारंटी नहीं कि मेरा पुत्र है, भाई है, जिसको हम कमा कमा के दे रहे हैं, वो शत्रु के रूप में पूर्व का कर्जा चुकाने आया हो, लेने आया हो। धर्म है,
ये चिंतन करना पड़ेगा, ये चिंतन करना पड़ेगा, तभी तुम सच्चे अच्छे मन से धर्म कर सकते हो। नहीं तो पूर्ति हो रही, कमाते जा रहे हो। ऐसे ऐसे लोग में जिसको समय अभी हम लोग चिंतन करते हैं, जिनको टाइम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल समय नहीं है धर्म करने का, पूजा करने का लिए किसी प्रकार का टाइम नहीं है। बोले महाराज क्या करें, 8 बजे 8:30 बजे सो के उठते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो 9 साढ़े 9 बजे सो के उठते हैं, और सिरसागर में 10 बजे भी कोई उठ रहा हो ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आश्चर्य नहीं है। हाँ सच कह रहा हूं, 10 बजे सो के उठना ये कहां का ज्ञानीपन है, कहां की होशियारीपन है। अब 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहा है, सीधे नहा करके नाश्ता चाय पानी करके, जो उसका करता हो मेरा नहीं विषय, उसका विषय है, सीधा दुकान जाता है, और दुकान से सीधे रात में 9-10 बजे बंद करके घर आता है। न पूजा से प्रयोजन, न महाराज से प्रयोजन, न भगवान से प्रयोजन, न धर्म से प्रयोजन, न यहां तक कि परिवार से प्रयोजन। कोई परिवार वालों से प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं। बस आ रहे हैं, कमा रहे हैं, रख रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हमें मतलब नहीं, ये धारणा बन गई। अब मैं सोचता हूं कभी कभी ऐसे लोगों को मन मिला है, मनुष्य इंसान है, और मन मिलने के बावजूद भी इन मन का उपयोग ना किया जाए। जैसे मैं एक बात बताऊं आप लोगों से, सच बताओ आप लोग पैसा क्यों कमाते हो? बताओ ज्ञानी, पैसा क्यों कमाते, किसके लिए कमाते हो? मुकेश भैया, पैसा किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? नहीं, रीजन बस समझना, आप ज्ञानी हो, समझते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पैसा कमाने का मतलब उपयोग में, जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में रबड़ी रखी है, दूध रखा है, ठीक है ना, दूध रबड़ी रखी हुई है, दूध रबड़ी का सेवन ना किया जाए तो क्या होगा कुछ समय बाद? तो बनाई क्यों रबड़ी, क्यों बनाया दूध? बोलो ना। ये मान सकते कल तक के लिए थोड़ी सेफ रख बना के रखो, सुरक्षित रखो, जिसमें कल दूध नहीं आया, अचानक समस्या आई तो खर्च में ले ले उपयोग। तुम माताएं लगभग शायद आज का दूध कल तक सुबह तक तो चला के रखती है, कहीं नहीं आया है ना माता? बोलो ना, हो जोर से बोलो। देखो दूध इतनी सुरक्षित रखती है, इसलिए मैं कहता हूं दूध सुरक्षित रख रही है, पुण्य को सुरक्षित नहीं रख पाई, धर्म को सुरक्षित नहीं कर पा रही, दूध की सुरक्षा। तो मैंने कहने मतलब दूध आया है आपके पास और सुरक्षित रखते जाओ, रखे रहो, उपयोग ना करो तो क्या हुई है? फट जाए, खराब हो जाए, क्या हुई है? ये ज्ञानी घर के दूध ही से शिक्षा ले लो, कम से कम हमसे नहीं ले पाए तो क्या? चिन्नू भैया, हमसे शिक्षा नहीं ले पाए 4 महीना में, तो दूध से शिक्षा ले लो। दूध को लाद जाए, रखत जाए और उपयोग ना करें तो क्या हुई है माता? फिर से बोलना, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ज्ञानियों ध्यान रखना, ऐसे पैसा कमाते जाओ, रखते जाओ, जोड़ते जाओ, दान ना करो, भोग ना करो, उपयोग ना करो तो खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे कोई काम के नहीं आएगा। इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रावक, विवेकवान ज्ञानी वही होता है। ध्यान रखना, पैसा अपन को लगता है कि हमारे काम आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा, मालूम चला आपके जाने के बाद पता नहीं कहां चला गया। देखो ना, लखनऊ का कौन है वो, कन्नौज, जहां भी हो, इतने करोड़, कितने करोड़, 150 करोड़, कितने करोड़ निकले, सोना अलग, चांदी अलग, बिल्डिंग भी अलग होंगी, पता नहीं, जमीन पता ही नहीं कितनी बड़ी होंगी। क्या है, क्या हुआ पैसे कमाने के अलावा? पैसा कमाने क्या किया? धन भी गया, नाम बदनाम भी हुआ, और भोग का भोग नहीं पाया। इतना सोना यदि वो 1-1 किलो अच्छे मंदिरों में, क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में देता जहां जरूरत थी, अथवा जो जीर्णोद्धार जहां होने थे, तो मैं कहता हूं शायद उतने सोने के, उतने पैसों के सैकड़ों मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाता, उसका कल्याण भी होता, नाम भी होता, और परभव के लिए वो समझो दान। ध्यान रखना, एक बात नोट कर लेना, दिया हुआ दान कभी भी नष्ट नहीं होता। क्या? दिया हुआ दान हमें लगता है हमारे जेब से निकल गया। मैं एक दृष्टांत देता हूं, आपने अपने जेब से 5,000 रुपए निकाले या 50,000 निकाले और जाके BR भैया बैंक में डाल दिया, बताओ खुशी होगी आपको कि गम होगा, दुख होगा? क्यों होगी माता? बोलो। जिनके पति लोग कंजूस हो, जिनके घर के लोग कंजूस हो, सुना देना, आज 50,000 नोट आपने लिए वो बैंक में डाल दिए,
तो 50,000 नो जो बैंक में डाले, वो 50,000 रुपये पैसे लगाए तुमने, अपने जेब से गए, तुम्हारे घर से गए। अब साल भर, 6 महीना, 2 साल, 5 साल कितने बाद मिला वो बात की बात है, पर आप खुशी होते हो। अपनी बच्चे ने भी चोरी से, बच्चे ने भी तुम्हारे घर के व्यापार से निकाल करके लाख रुपए इकट्ठा कर लिया हो, और विश्वास करना उसको जाकर के बैंक में डालते हैं, और कालांतर में आपको पता चलता है मेरा बेटा ऐसा करता था, पैसा निकालता तो था पर इकट्ठा करता था और सीधे बैंक में डालता था। बताओ पिता को खुशी होगी कि दुख होगा? ओहो सिरसागंज के ज्ञानियों, यही सीख लो, बच्चे ही सीख लो। दूध से नहीं पी सीख पाए, बच्चे से सीख लो। अथवा किसी की पत्नी पैसा लेती थी, वो इकट्ठा करती थी, इकट्ठा कर करके लेकर उसने धीरे धीरे वो काई में, भैया आप बैंक में कौन से क्या बोलते हैं आप करते हो ना पार्टी, हमारे संदीप जी LIC है डाक खाने में, और कोई की पत्नी इन सुबह से बढ़िया इनका खाता खुलाई थी, अपनी रोज जमा करती थी। बाद में पता ही पति को पता चला, और पति को बता दिया, उसने पता क्या चला? बताओ पत्नी, उसका पत्नी का जो पति है वो खुश होगा कि दुखी होगा? उसको खुश होगा, प्रसन्न होगा। बस माताओ कम से कम संदीप पार्टी डाक खाना सीख लो, क्या यही सीख लो कम से कम। ध्यान रखना, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, जोड़ते जाते हैं, बैंक में डालते हैं, घर का कोई भी सदस्य दुखी नहीं होता बल्कि प्रसन्न होता है। ऐसे ज्ञानी दान करने वाला, उसको खुश होना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए, मेरा बैंक में जा रहा है।